और वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। करीना कपूर और विद्या बालन की शादी से किस एक्ट्रेस की खुशी का नहीं है कोई ठिकाना। बताएंगे किस फिल्म में नजर आ सकता है सलमान खान का फिर से एक बार जुड़वा अवतार। सोनाक्षी सिन्हा आज क्यों बन गई है ए लिस्ट स्टार्स और ब्रांड्स की फेवरेट, सोनाक्षी खुद बताएगी ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। और दिखाएंगे एक्टर रणवीर सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं एक्सक्लूसिव खबर के साथ। एक्ट्रेस करीना कपूर और विद्या बालन की हाल ही में हुई शादी से उनके फैमिली मेंबर्स तो खुश ही हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा खुश है एक बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस। कौन है वो एक्ट्रेस और क्यों वो इन एक्ट्रेसेस की शादी से इतनी खुश है? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। विद्या बालन स्टेटस मैरिड। करीना कपूर स्टेटस मैरिड। करीना और विद्या की शादी क्या हुई, इनकी फैमिलीज में खुशी की लहर छा गई है, लेकिन बॉलीवुड में कोई है जिन्हें इस शादी की सबसे ज्यादा खुशी है। ये है एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका खुश क्यों है ये हम आपको जल्द ही बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि प्रियंका ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से क्या कहा। आपकी कंटेम्प्रेरी की बात करें तो ये साल जो है आपकी कंटेम्प्रेरी ने शादी करी, तो हम लोग नेक्स्ट ईयर देखते हैं। मेरी काफी कंटेम्प्रेरीज ने शादी की है। अब देखिए आप क्लियरली बोलिए कौन सी कंटेम्प्रेरी। जब मीडिया की तरफ से आया सवाल कि उनकी कुछ राइवल्स ने शादी कर ली है, तो इस पर टपाक से प्रियंका ने ये बताया कि उनकी सारी कंटेम्प्रेरीज शादी कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, स्पेसिफिकली विद्या और करीना का नाम भी लिया। मेरी काफी कंटेम्प्रेरीज ने शादी की है। अब देखिए आप क्लियरली बोलिए कौन सी कंटेम्प्रेरी। विद्या ने भी शादी की है, करीना ने भी की है। प्रियंका ने बड़ी खुशी के साथ इनडायरेक्टली ये बात जाहिर कर दी है कि उनकी दो बड़ी कंटेम्प्रेरीज अब शादीशुदा हैं और बॉलीवुड में शादीशुदा एक्ट्रेसेस को कैसे ट्रीटमेंट मिलता है ये किसी से छिपा नहीं है। लिहाजा प्रियंका ने अपना प्लस पॉइंट सामने रख दिया और इसीलिए इस बात पर भी जोर डाला कि सवाल स्पेसिफिक किया जाए। आपकी कंटेम्प्रेरी की बात करें तो ये साल जो है आपकी कंटेम्प्रेरी ने शादी करी, तो हम लोग नेक्स्ट ईयर देखते हैं। मेरी काफी कंटेम्प्रेरीज ने शादी की है। अब देखिए आप क्लियरली बोलिए कौन सी कंटेम्प्रेरी। प्रियंका का स्टेटस सिंगल है, ये हर कोई जानता है और हाल फिलहाल प्रियंका के शादी करने की भी कोई खबरें नहीं आई हैं और प्रियंका ने इस बात को काफी क्लियरली और स्पेसिफिकली बताया है कि उन्हें अभी अपना दूल्हा नहीं मिला है। उन्होंने शादी कर लिया, अब आपका नंबर नेक्स्ट ईयर आप कब करेंगे? जैसे ही दूल्हा मिल जाए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ, दूल्हा मियाँ ही नहीं आया अभी तक। बॉलीवुड में टॉप एक्ट्रेसेस की लीग में शादीशुदा एक्ट्रेसेस का रहना कितना मुश्किल होता है ये शायद प्रियंका को भी पता है, तभी तो वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी खुशी का ये हिंट छोड़ गई। प्रियंका आपकी कंटेम्प्रेरी की बात करें तो ये साल जो है आपकी कंटेम्प्रेरी ने शादी करी, तो हम लोग नेक्स्ट ईयर देखते हैं। मेरी काफी कंटेम्प्रेरीज ने शादी की है। अब देखिए आप क्लियरली बोलिए कौन सी कंटेम्प्रेरी। विद्या ने भी शादी की है, करीना ने भी की है। लेकिन प्रियंका, विद्या और करीना की शादी से आगे जरा ये भी ध्यान रखिए कि आप जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस के लिए दूसरी कंटेम्प्रेरीज भी हैं, जिनमें कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण जैसे नाम भी शामिल हैं, जिनका स्टेटस अब भी सिंगल है और पीसी को टक्कर देने और टॉप लीग में मिंगल करने के लिए ये भी रेडी हैं। वेल पीसी, अब आप भगवान से बस यही मांगिए कि जल्द से जल्द दीपिका और कटरीना का भी घर बस जाए और आप बन जाएं बॉलीवुड की अनडिस्प्यूटेड क्वीन। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। अर्जुन रामपाल और चित्रंगदा सिंह स्टारर फिल्म इनकार का फर्स्ट लुक जब से रिवील हुआ है, इस फिल्म के बोल्ड लुक के बारे में काफी बातें की जा रही हैं और रिसेंटली जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए अर्जुन रामपाल ने बताया कैसा रहा इस फिल्म में बोल्ड सीन्स को शूट करने का उनका एक्सपीरियंस। ये वही फोटो है जिससे काफी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। चित्रांगदा को शायद ही पहले इतने बोल्ड अवतार में किसी ने देखा होगा और साथ में अर्जुन रामपाल उनका परफेक्टली साथ देते हुए सेंट्रल क्वेश्चन बढ़ाते नजर आए। आमतौर पर हर एक्टर को इंटीमेट सीन्स शूट करते वक्त हेजिटेशन होती है, पर अर्जुन का कुछ और ही कहना है इस पर। उन्हें तो किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई while shooting an intimate scene with his co-star चित्रांगदा। Why would I find anything difficult to do with Chitrangada? Why would I find anything difficult to do with Chitrangada? अब ऐसे स्टेटमेंट को सुन के तो अर्जुन की वाइफ मेहर के साथ साथ चित्रांगदा के हस्बैंड के भी कान खड़े हो गए होंगे। वैसे अर्जुन इस बात पर इतनी सफाई देने लगे कि उन्होंने तो खुद ही वो बात छेड़ दी जिसका हमने जिक्र भी नहीं किया। I've read somewhere that people needed to
send us for our chemistry to Bangkok. I think the last person they should send any man and woman for chemistry is to Bangkok. I think That's the best way. Yeah, I think the maximum amount of breakups happen in Bangkok from all the people who go on there with their couples. तो अब अर्जुन ने एक बात तो साफ कर दी है कि इंटीमेट सीन्स करने में और खासकर जब ये चित्रांगदा के साथ करने हो तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वेल, इसके लिए तो हमें फिल्म की रिलीज तक का इंतजार करना होगा ताकि ऑडियंस डिसाइड कर पाए कि उन्हें आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी लगी। फॉर इलेका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा आजकल ए-लिस्टेड स्टार्स के साथ साथ ब्रांड्स की भी फेवरेट बन गई हैं। क्या है इसकी वजह, सुनिए खुद सोनाक्षी से। दबंग की रज्जो सोनाक्षी सिन्हा आज बॉलीवुड के ए लिस्टेड एक्टर्स के साथ ब्रांड्स की भी फेवरेट बन चुकी है। आज हर ए लिस्टेड स्टार सोनाक्षी को अपनी फिल्म में साइन करना चाहता है। साथ ही ब्रांड्स भी सोनाक्षी की पॉपुलैरिटी को कैश करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। और रिसेंटली एक ऐसे ही ब्रांड को प्रमोट करने पहुंची सोनाक्षी सिन्हा ने बताया क्यों उन्हें आजकल हर कोई अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर रहा है। I think it's been something that I have grown up with as well because we've had a very normal upbringing in spite of being part of the film industry. And even if you see the roles I play in my films, they're from a small town or a village or a small city, and I think that those are aspirational roles as well. Well, रज्जो की परफेक्ट इंडियन इमेज ही है जो उनकी यूएसपी बन चुकी है और सोनाक्षी भी ज्यादातर ऐसी ही फिल्में साइन कर रही हैं जिससे उनकी देसी इमेज बरकरार रहे। वैसे ईयर 2012 अब खत्म होने आ रहा है और सोनाक्षी के लिए ये साल काफी अच्छा साबित हुआ है। तो यहाँ हमने सोनाक्षी से जानने की कोशिश की कि 2012 की कौन सी ऐसी फिल्म है जिसे वो हमेशा याद रखना चाहेंगी। I think the last movie of the year, which is Dabangg 2, yeah, it's releasing now very soon, 21st December, so that will be very memorable for me. सोनाक्षी हैं काफी स्मार्ट, तभी तो अपने ब्रांड के साथ फिल्म को प्रमोट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वैसे इस इवेंट पर हमें पहली बार नजर आया सोनाक्षी का शॉटगन अंदाज। अरे दबंग, खामोश हो जा। जी हाँ, सोनाक्षी ने ये खामोश अंदाज अपने डैड शत्रुघ्न सिन्हा से सीखा है और अब अगर उन्हें जूनियर शॉटगन की उपाधि दे दी जाए तो इससे किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। सलमान खान ने 15 साल के बाद फिर से एक फिल्म में डबल रोल करने की कर ली है तैयारी। कौन सी हो सकती है वो फिल्म, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। आप सभी को सलमान की डेब्यू फिल्म बीवी हो तो ऐसी और सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन तो याद ही होंगे। अब आप यही सोच रहे होंगे ना कि हम सलमान की इन पुरानी फिल्म्स की क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल सलमान 12 साल के बाद एक बार फिर सूरज बड़जात्या के साथ काम करने वाले हैं। ये खबर तो हमने आपको पहले ही दे दी थी, पर क्या आपको ये पता है कि सलमान इस फिल्म में निभा रहे हैं डबल रोल। आमतौर पर जब एक सलमान खान को देखकर लोग इतने पागल हो जाते हैं, जब इस फिल्म में सलमान डबल रोल में नजर आएंगे तब पता नहीं क्या होगा। अब ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि सलमान अपनी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के लिए आजकल क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि सलमान राजश्री फिल्म्स के बहुत क्लोज हैं। ऐसे में सुनने में आया है कि सूरज बड़जात्या ने जब सलमान को अप्रोच किया और उनसे कहा कि वो ये फिल्म करें तो सलमान ने तुरंत हामी भर दी। सलमान इस फिल्म की शूटिंग नेक्स्ट ईयर शुरू करेंगे। अब देखना ये होगा कि 12 साल बाद एक बार फिर सूरज बड़जात्या और सलमान की जोड़ी बड़े पर्दे पर कितना कमाल दिखा पाती है। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग बन गए हैं फीला इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर और इसी ब्रांड के लिए सहवाग ने किया शूट। मोर ऑन दिस इज अप नेक्स्ट। वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग और बॉलिंग तो सभी ने देखी है, but this time this macho cricketer has come up with something new. Yeah, he is the first Indian brand ambassador for Fila India, and must say it's quite a big achievement. इस ब्रांड के एसोसिएशन के साथ सहवाग ने शूट किया अपना फर्स्ट कमर्शियल और इसी के बारे में बात करते नजर आए द चीफ क्रिएटिव ऑफिसर ऑफ कैक्टाई कम्युनिकेशंस मिस्टर देवेन संसारे, who is associated with Fila. I think the idea starts with the brand itself. The brand, Fila, the brand stands for lifestyle and sports. And there are always two parts to any man's personality, right? One part is when he goes out in a social environment. The other part is when he goes out in the professional environment. And a very important part of going out is getting ready mentally and physically for those environments. So here is Sehwag getting ready for the physical professional environment, physically with his clothes, mentally
as a human being. For him, the professional part is the sports part. For him, the social part is where he gets mobbed by the fans and the paparazzi. So Fila is part of his mental and physical makeup. This whole getting ready thing. And that's what we're trying to capture in this film, Sport, Life, Italia. That is what the brand stands for. He's getting ready for sport with Fila, he's getting ready for life with Fila. And that's the lifestyle sport mesh, so to say. Well, we all know that Fila has a long history in sports, and many biggies have been associated with this brand. And shooting with a cricketer like Sehwag is also something new. Let's hear from Rajesh Sharma कि उनका क्या कहना है अपने इस एसोसिएशन के बारे में। फीला कमर्शियल शूट करने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव था सिंस क्रिकेट इज रिलीजन इन इंडिया. Everybody follows cricket, and especially youth. And since our brand is a youth brand, and we wanted to target youth, and who is better than Sehwag? He is a youth icon. Everybody looks at him, as a inspiration. He's a very straightforward guy, basically. Very simple, down-to-earth guy. And this is what exactly our brand is. We are a very youth brand, very, straightforward brand, very fair brand. So this ad is made with the objective of we wanted to highlight sport and lifestyle. There are brands who are sports brands, there are brands who are lifestyle brands. But Fila is a brand where our tagline says we are sport.lifestyle. So we have a mix of both the things, sports and lifestyle. This is for the first time that a cricketer has been chosen on first take for Fila. Let's hear from Sehwag on how he feels on being associated with this brand. I think I was very happy. I'm the first brand ambassador of Fila in India, and Fila is a 100-year-old brand, and it's an honor for me to associate with Fila. And there are a lot of legends who associate with Fila, like Boris Becker, Michael Schumacher. So I'm very lucky that I'm a brand ambassador of Fila. Chaliye, we are happy for you, Sehwag, that you are associated with such a good brand. We hope something good is coming your way. Filhal ke liye, we will enjoy your Fila commercial. Bureau Report, Zoom, Mumbai. लाना बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक्टर रणवीर सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू. एक्टर रणवीर सिंह को काफी समय बाद हमने स्पॉट किया है एक इवेंट पर, और यहां रणवीर सिंह ने हमसे एक्सक्लूसिवली बात करते हुए बताया वो आजकल किस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और अब उनकी बैक इंजरी का स्टेटस क्या है. We are with Ranveer Singh right now, and no, it's not a bread pakoda shop, it's not even a beach, it's a bookstore. Ranveer Singh, what are you doing in a bookstore? Beats me. I don't read. I should be in a cinema hall. And what are you doing here today? Well, today we're launching my issue of Men's Health. I'm on the cover. Your issue. So you have issues. I have a lot of issues with Men's Health. Yeah. I do have an issue. What is this goofy shot they've selected? What is that expression? What expression you would have preferred? Some hot, sexy type, yeah. Like I gave those ones also. Give us one. You have to pick Blue Steel or La Tigra. Blue Steel? Blue Steel. Call action. Action. I'm kidding. And what's the La Tigra one? La Tigra is the same thing. Okay, you just put Please. We can see you topless here, and recently you were quite unwell, so you were resting, and then I'm sure this body comes with a lot of hard work. So wasn't your doctor a bit worried that you're overstraining yourself? Yes, my physiotherapist was very wary of me getting back to the gym so early after my injury. But my trainer and my physiotherapist and myself, we worked together to figure out a way of not overtraining, but training just the right amount. It was a really unfortunate incident that led to that injury. I've learned to be more careful on the film set now. What were you doing at that time when the injury happened? It's a really long story. When I come to your studio, I'll tell you. When I come for Lutera, I'll let you know. But it was quite traumatic, to be on a bed for a month and a half, not being able to stand on your own 2 feet. And Lutera, if you're talking about Lutera, the movie got delayed a lot. So when does it come? When is it releasing? I don't know really. Last I heard it was sometime in mid next year. But I'm not worrying about it and I'm not fretting about it. You can't worry and fret about something that's not in your hands. I did my job, and now it's up to the producers to do their job. I'm sure they're going to do a fabulous job whenever they do get down to doing it. Also, I'm personally curious,
you did 2 movies with Manish Sharma. So when the third movie was announced, I just presumed you're going to be a part of it. You know, like hat trick movie. So why weren't you? Manish just fried with me. I think he needed a break from me. I stressed him out too much. No, I mean, you know, it's been an endeavor of mine to try and work with as many different directors as possible in the initial stages of my career, because your learning graph is that much more. I'm very, very happy that I've been blessed to be working with such talented directors. Vikramaditya, who I really do think is, you know, he's going to go down as a legend. I've heard he's pretty much impressed by you also. Is he? Yes. Really? I have now, after having worked with him, share a very, very special bond with him. We're in touch pretty much every day. He, as wonderful a director as he is equally, if not just a great guy. He's just one of the most amazing people I've met, and I have such faith and belief in his talent. You know, it's just, he is going to be one of the greatest directors. Then, you know, right after I get to work with the legend himself, Mr. Bansali, you know, it's just, I'm so blessed. Even some senior actors, when they were speaking to me, they told me, you know, I don't think you even realize what opportunity you've been blessed with. He really is a master of the craft, and you are so, so blessed and lucky to be able to work with him at such a young stage in your career, such an initial stage. That was Ranveer Singh with cameraman Aditya, Kirti Tarang, Zoom Mumbai. प्लान है बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है. सो प्लीज स्टे विद अस. ब्लेंडर्स प्राइड फैशन टूर 2012 के सेकंड वीक में कौन कौन से डिजाइनर्स ने शोकेस की अपनी कलेक्शन और कौन से सेलेब्स ने किया रैंप पर वॉक. कंप्लीट डिटेल्स ऑन दिस आर कमिंग अप नेक्स्ट. Blenders Pride Magical Nights Music Series Fashion Tour पहुंच गया है अपने second week में. And in this second week, famous fashion designers like Shantanu and Nikhil, Pankaj and Nidhi, Nida Mahmood, Ashish Soni and Nandita Matani showcase their beautiful collection. जहां शो की शुरुआत की सारा जेन डायस और सानिया मिर्जा ने by walking the ramp for Shantanu and Nikhil, वहीं नंदिता मतानी के लिए रैंप वॉक किया एक्ट्रेस बिपाशा बासु ने. Celebrities like Chitrangada Singh, Neha Dhupia, cricketer Sean Tate to walk the ramp for their designer friends. ये तो ब्लेंडर्स प्राइड मैजिकल नाइट म्यूजिक सीरीज फैशन टूर के सेकंड वीक की एक छोटी सी झलक थी. टू कैच द फुल शो, डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन टुनाइट एट 8:30 PM, and if you happen to miss it, then you can watch the repeat telecast on 17 December at 8:30 PM. Shoppers Stop has created world's largest Christmas stocking और ऐसा करके उन्होंने अपने लिए बना ली है जगह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी. तो आइए आपको देते हैं कंप्लीट डिटेल्स ऑफ दिस क्रिसमस स्टॉकिंग इन आवर नेक्स्ट स्टोरी. Shoppers Stop has created the world's largest Christmas stocking, which is displayed at Magrath Road Junction opposite Garuda Mall in Bengaluru. This gigantic stocking stands at 223 feet high when measured from toe to cuff. Over 700 meters of fabric has been used for the construction of the stocking. Shoppers Stop की इस यूनिक क्रिएशन ने इन्हें जगह दिलाई है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में and also in the Limca Book of Records. So all the Bengaluru people out there, what are you waiting for? Go catch the world's largest stocking installed in your city till January 2nd. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.